गुड मॉर्निंग आप सभी को। साथियों, मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं करा रहा हूं पेट की तैयारी, और पेट की तैयारी इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैं करा रहा हूं, केवल और केवल मैथ पढ़ा रहा हूं इस समय। और साथियों, यह जो है भिन्न का मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और भिन्न के टॉपिक जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो है हम जो है गलत व्याख्यान पे प्रश्न पढ़ चुके हैं, ठीक है, भिन्न का, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने कई जो है इस पे जो है कई हेडिंग बना करके हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो साथियों, यह जो है पारदर्शी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि इसको आप एक बार कर लेंगे तो आपका जो है कभी भी भिन्न से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो है भिन्न 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। यह जो है अंश और हर में परिवर्तन पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मान लेंगे सी, ठीक है, इसको मान लेंगे सी, ठीक है। अंश और हर में परिवर्तन पर प्रश्न। हर और अंश में परिवर्तन पर प्रश्न ही होगा। अगर ये अंश और हर में परिवर्तन में प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे 1 से लेकर 3 टाइप दिया गया है इसमें, ठीक है, अंश और हर में परिवर्तन पे। यह तीनों क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए आज के बाद हर अंश और हर में परिवर्तन पर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये लिख कर ले लीजिए हमारा, ठीक है। भिन्न में तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से हेडिंग बना बना के अलग अलग चीज़ एक एक चीज़ में क्लियर करता जा रहा हूँ आपका, ठीक है। यकीन नहीं हो तो पिछली वीडियो पे हमारे देख लीजिएगा, कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। अगर साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए देखिए, आप जो है चैनल पे बने रहिएगा, आप मैं एक एक करके मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे देखिए, जैसे यह पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में कुछ चेंजेस है, अपने आप में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, अलग अलग, ठीक है। देखिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हर बार यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। यूपी SSSC यह क्वेश्चन हर बार जो है पूछती है, ठीक है। सेम आपको करेगा कुछ नहीं, केवल और केवल एग्जाम में आपको एग्जाम में आपका जो है केवल डिजिट चेंज करेगा, ठीक है। जो डिजिट है वही एग्जाम में चेंज करेगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। एकदम जो दिख रहा है आपको हूबहू इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अंश और हर में परिवर्तन पर प्रश्न है ये, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और पहले ही क्वेश्चन लगा करके अपना डाउट हम जो है एक लेवल क्रॉस कर जा देंगे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यह लेवल अंश और हर का है। तो साथियों देखिए, किसी भिन्न का हर, कोई भिन्न है जिसका हर इसके हर से 3 अधिक है, यानी यह जो भिन्न है इसमें इसके हर से क्या है, 3 अधिक है। अब भिन्न पता नहीं कौन सी है। जब इसके अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अब देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसके अंश में, किसमें, अंश में 7 की वृद्धि, इसके अंश में, ये जो भिन्न है इसके अंश में 7 की वृद्धि की जाती है, ठीक, तथा हर में 2 की कमी कर दी जाती है, और हर में 2 की कमी कर दी जाती है, तो इसका मान 2 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसका मान यानी जो मान आएगा हल करने पे वो 2, ठीक है, 2 हल करने पे आएगा आंसर इसका, वही जो है 2 इसका मान हो जाता है। तो वह भिन्न कौन सी है, जो भिन्न यह पूछ रहा है वह भिन्न कौन सी है बताइए। तो वह भिन्न ये चारों दिया गया है, ठीक है, जिसमें से एक सही है, यानी कि 4 भिन्न आपको दिया गया है यहाँ पे, 5/8, 11/14, 7/10 और 7/4/7, ठीक है, यह भिन्न दिया गया है। इन चारों भिन्न में से एक आपको पहचानना होगा कि कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, हम जो है ऑप्शन से चेक करेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन से ही हम सवाल लगाएंगे और तुरंत खट से हम आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, हमें टाइम बचाना है। तो देखिए, पहला दिया गया है ए क्या दिया गया है, 5/8, ए क्या है, 5/8, यही तो दिया है, ये 5/8 है। अब कह रहा है कि अंश में 7 की वृद्धि, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिएगा आप
जैसे मैं कर रहा हूँ आप उसी प्रकार से लगाइएगा, आपका आंसर 100% सही आएगा। अंश में 7 की वृद्धि, तो चलिए इसका अंश है, इसमें हम 7 की वृद्धि कर देते हैं, ठीक, 7 की वृद्धि, तथा हर में 2 की कमी, 2 की कमी किसमें, हर में, तो हर हमारा यह है, ठीक, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ठीक, तो इसमें जो है 2 की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, ठीक। तो देखिए हमारा जो मान है, ठीक, वह 2 आ जाता है, यानी हल जब इसको करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अगर 2 नहीं आता है तो हम समझ लेंगे कि यह जो है हम ऑप्शन जो है ए वाला हमारा गलत है, अगर 2 आ गया तो समझ जाएंगे ऑप्शन ए वाला क्या हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वह भिन्न जो है ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 5 और 7 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 12, यह हो गया हमारा 12, और बटे 8 में से 2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6, ठीक। अब 6 से 12 में भाग देंगे, ठीक, 6 एक अन्य 6, 6 दूना के 12, ये हमारा कट गया, ठीक, 2 बटे आ गया हमारा 1, ठीक। और जब 1 का भाग करेंगे 2 में तो ये हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, यही आ जाएगा। अब देखिए हमारा मान जो है 2 आ गया है, इसका मतलब कि मान 2 आ गया, इसका मतलब ए वाला क्या है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पहले ही ऑप्शन हमारा मिल गया सही, ठीक है। तो इसी को हम टिक लगा देंगे, तीनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे बी वाला देखिए 11/14 दिया है, ठीक है, बी को भी चेक कर लीजिए, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। 11/11 दिया है हमारा 14, क्या दिया है 11/14, कह रहा है कि अंश में 7 की वृद्धि और हर में 2 की कमी, यानी कि माइनस, ठीक है, वृद्धि का मतलब प्लस और कमी का मतलब माइनस, तो 11 और 7 अगर जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 18, ठीक, अब बटे 14 में से 2 जाएगा तो ये हमारा होगा 12, ठीक है। और जब 18 और 12 काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, अब देखिए यहाँ पे 9 बटा आ गया हमारा 6, ठीक। जब इसको हम भाग देंगे तो साथियों पॉइंट में आएगा, ठीक है, सीधे सीधे हमारा 2 नहीं आएगा, ठीक है, हमारा पॉइंट में आ जाएगा। जैसे आप भाग दे लीजिए 9 में 6 का 6 से दीजिए तो 6 एक अन्य 6, ठीक। अब 6 से 3 कम है तो यहाँ दशमलव बढ़ा के 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक, भाग जानते हैं, 6 5 कितना हो जाएगा 30, इसका हम करेंगे 6 5 30 हो गया, हमारा देखिए 6 5 30 हो गया, यानी कि हमारा जो आएगा वो आएगा 1.5, ठीक, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हमें लाना था 2, मान 2 चाहिए था और आ गया 1.5, इसका मतलब यह क्या है रॉन्ग है, ठीक, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चेक करते हैं जो है तीसरे ऑप्शन को, यानी सी को, ठीक, सी को चेक करते हैं। सी क्या दिया है हमारा, सी दिया है 60/10, ठीक है, तो 60/10 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर जो है 7 से हम जो वृद्धि करेंगे 7 का, और नीचे जो है 2 का कमी करेंगे, ठीक है। तो 7 7 14, आइए 10 में से 2 जाए 8, ठीक है ना। इसके बाद इसका भाग करेंगे तो 14 में 8 का भाग करेंगे, 8 कन्ने 8, ठीक, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 से 6 कम है तो यहाँ दशमलव बढ़ा के 1 0 बढ़ा दें, 8/56 कर लेंगे, 8 यहाँ हो जाएगा 56, 4 आ जाएगा, ठीक, यहाँ 0 करेंगे, दशमलव बढ़ा दिए हैं, ठीक है, 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है, 8 5 40, 40 से 40 कट गया, हमारा जो आंसर हमारा जो मेन आ रहा है वह आ रहा है हमारा जो है 1.85, ठीक, 1.8, देखिए पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब कि ये सी वाला भी ऑप्शन क्या होगा गलत होगा, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं डी वाले को, ठीक है, 4/7 दिया है, ठीक, कितना दिया है डी ऑप्शन दिया है डी दिया है 4/7। अब इसमें जो है हम 7 की वृद्धि करते हैं और जो है हर में 2 की कमी करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 11 और 7 में से 2 जाएगा जो है 5, ठीक, 5 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 11 में भाग कर लीजिए जो है 5 से,
5 दूना के 10, 1 आ गया, 10 बढ़ा के 1 जीरो चाहेंगे तो यहाँ बढ़ा के और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, 5 दूना के 10, यह देखिए हमारा 2.2 आ गया। ठीक, हमारा कितना आ गया 2.2 यहाँ पे आ रहा है। तो 2.2 आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया। तो देखिए इसी प्रकार से हम जांच कर लेंगे। ठीक है, और यह जो है बता रहे हैं तो समय लग रहा है थोड़ा सा, बट आप एग्जाम में बैठेंगे और प्रैक्टिस करके जाएंगे, एकदम 1-2 सेकेंड में मात्र कर लेंगे। 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा एक चेक करने में। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से लगाइएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अगर हम एग्ज़ाम में बेहतर कर ले जाते हैं तो हमारा परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा, और परसेंटाइल अच्छा जब आएगा तो हमें चांस मिलेगा जो है फॉर्म भरने के लिए। अगर चांस ही नहीं मिलेगा, प्री ही नहीं हम क्वालिफाई करेंगे तो जो है कहाँ से होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब किसी भिन्न के हर में, कोई भिन्न है, ठीक है, उसके हर में 1 जोड़ा जाता है। कोई भिन्न है जिसके हर में, किसमें, हर में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और तो वह 1/2 हो जाता है, यानी वह क्या है, 1/2 हो जाता है। जैसे ही हर में 1 जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, और जब इसके अंश में जो है हम 1 जोड़ते हैं, क्या 1 जोड़ते हैं, हर में 1 जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है, लेकिन अंश में जब 1 जोड़ते हैं तो वह जो है वह 1 हो जाता है। यहाँ 1/2 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है। ठीक है, तो वह भिन्न बताइए। भिन्न दिया गया है 2/3, 4/7, 3/5 और 5/9। ठीक है, इसमें से कौन सी भिन्न है वो। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को हल करके और अपना डाउट जो है क्लियर करेंगे, और जो है चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को हम लगाएंगे, तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम इन 4 ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे हमें बहुत आसानी से, आराम से जो है हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का ये जो है चेक करते हैं। ए में हम मान लेते हैं फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। और फर्स्ट में जो है हम liखते हैं 2/3। ठीक, यहाँ मान लेते हैं सेकेंड, क्या मान लेते हैं, सेकेंड। और सेकेंड में हम लिखते हैं 2/3। और क्या रहा है हमारा, कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए। ठीक, तो 1/2 हो जाता है। तो हर में 1 जोड़ दीजिए, हर में 1 जोड़ देंगे तो 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लीजिए। तो यहाँ 2, यहाँ 3 1 4, 2 1 2, 2 दूना के 4। ठीक है, इसका मतलब 1/2 हमारा हो रहा है। ठीक, 1/2 हो रहा है। तो इतने से काम नहीं चलेगा, आगे चेक करते हैं कि जब इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तो वह 1 हो जाता है। अब अंश में, किसमें, अंश में, अभी हर में 1 जोड़े हैं, ध्यान, अभी हर में 1 जोड़े हैं, अब अंश में 1 जोड़ना है। ठीक है, तो अंश में 1 जोड़ दीजिए। तो अंश में 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3, ये 3 है, 3 1 3, ये देखिए हमारा जो है ये हो जाएगा 1/1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जब भाग देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक ना, 1 1 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हर में 1 जोड़े तो हमारा जो है 1/2 आ गया, और इसके बाद जब अंश में 1 जोड़े तो हमारा 1 आ गया। तो यही कह रहा है। ठीक है, वह जो है 1/2 यहाँ पे, और वह 1/1। ठीक है, तो यह तो आ गया 1/2। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। देखिए ए वाला ऑप्शन इसमें भी सही था, ए वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है चेक करते हैं क्या ये भी सही है। ऐसा तो नहीं कि 1/2 1 इन सब में भी आ जाए तो गलत हो जाएगा। अगर यह 1/2 और 1 इन सब में बी और सी डी में नहीं आएगा तो मान लेंगे कि तीनों ऑप्शन गलत है, यही सही होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पे जो है बी। ठीक, बी चेक करते हैं। तो बी जो है जैसे यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। ठीक, यहाँ लिखिए हम जो है सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है
हम लिखते हैं 4/7 है। कितना है? 4/7, ठीक ना। एक है 4/7, यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके जो हर में एक जोड़ दीजिए, इसके हर में एक जोड़ दीजिए तो ये 4 हो जाएगा हमारा 8, ठीक। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, इसका मतलब 1/2 हमारा आ रहा है, ठीक, मिल रहा है इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए कि अंश में एक जोड़िए, ठीक। अब इसके अंश में एक जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ गया, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। और जब इसको हम जब इसका भाग करेंगे, मान लेते हैं हमारा 5 भाग करिए 7 का, तो ये छोटा है 7 से, तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे एक, ठीक। यहाँ 0, 7 छक 42, 7 छक 42 हो जाएगा, ठीक। 50 में से 42 घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा, ठीक। अब 8 आ जाएगा तो 7 × 1 यहाँ 7 करेंगे, ठीक है, 1 आ गया। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे जो है, हमारे यहाँ पे कुछ इतना आ रहा है, ठीक, कुछ इस टाइप से आ रहा है 0.61, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे 1 नहीं आया, ठीक है, 1 भी हमारा आना चाहिए, तो इसका मतलब यह क्या है? गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए हम जो है इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं और चेक करते हैं अपना हम जो है सी वाला क्वेश्चन, ठीक, यानी सी वाला ऑप्शन हम जो है चेक करते हैं कि सी वाला ऑप्शन क्या है। तो सी वाला ऑप्शन के लिए देखिए यहाँ पे मिटा देते हैं और हम चेक करते हैं सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, 3/5 है। कितना है? 3/5, 3/5, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें भी करेंगे, हर में एक जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा हमारा 6, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 1/2 हमारा आ रहा है, इसका मतलब इसमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाले में देखते हैं तो 3 × 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4/5। अब इसका हम भाग करते हैं अगर 5 से 4 में, तो यह नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 5/40, 5/40, ठीक। अब 40 कट गया, इसका मतलब हमारा आ गया 0.8। कितना आ गया? 0.8। अब यह जो है 0.8 आ रहा है, इसका मतलब कि यह भी सही नहीं होगा, ठीक है, यह भी सही नहीं होगा। अब चलिए अब चेक करते हैं हम जो है डी वाले को, 5/9 को, देखते हैं क्या यह जो है आता है। अगर जो है यहाँ पे 1/2 और 1 नहीं आएगा तो हमारा ए वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम चेक करते हैं और अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे लिख दीजिए 5/9 कितना है? 5/9, ठीक, 5/9। अब इसके हर में जो है 1 जोड़ा जा रहा है और अंश में 1 जोड़ा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5/10, ठीक। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, इसका मतलब 1/2 आ रहा है, इसका मतलब 1 में तो आ रहा है, ठीक, फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में नहीं आ रहा है। 5 × 1 = 6, 6/9 देख लीजिए नहीं आएगा, कर लीजिए, दशमलव बढ़ा के एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक ना। यहाँ दशमलव के बाद एक 0 लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। दशमलव को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, दशमलव के इधर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, ठीक। अब 60 में से 54 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6, ठीक, 6 हो जाएगा। अब इससे कम है, हमें दशमलव बढ़ा है, एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक। अब यही हमारा आता रहेगा 6, 6, ठीक, 9 × 6 = 54, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है आता रहेगा, 1 है 6, अब इस तरीके से हमारा आता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा जो है जो आ रहा है इसमें भाग देने पर आ रहा है 0.66, ठीक है। इसका मतलब यह भी क्या होगा? हमारा गलत होगा, और साथियों हमारा ऑप्शन इसमें भी पहला सही हो जाएगा, ठीक है। यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हमारा सही हो गया। अब चलिए अब हम लगाते हैं तीसरे क्वेश्चन को और अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करते हैं। साथियों अगर यह क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए एकदम हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप जब एग्ज़ाम से जब बाहर निकलेंगे तो देखेंगे अपने आप को कि कितना अच्छा जो है महसूस करेंगे, और जो है आपके जो है चेहरे पे खुशी होगी साथियों, और जो है आप अच्छे खासे परसेंटाइल ला करके नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठ करके आप क्वालिफाई करके जॉब हासिल कर लेंगे। साथियों चलिए लगाते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? जब किसी के अंश व हर दोनों में से एक घटा दिया जाता है, यानी कि अंश और हर दोनों में से, ठीक, अंश में से और हर में से, दोनों में से एक घटा जाता है। कितना घटा जाता है? एक घटा दिया जाता है।
तो वह 1/2 हो जाता है। वह संख्या क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। और जब अंश व हर दोनों में से एक जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न बताना है, यानी अंश और हर में एक घटा दिया जाता है, अंश और हर में से जो है एक जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें घटाया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। तो घटाने पे 1/3 आ रहा है और जोड़ने पे 1/2 आ रहा है। तो पता करना है कौन सा है। चलिए देखिए, ये हम लगाते हैं जो है ऑप्शन से, इसको भी लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा है ए। क्या है? ए। ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखेंगे फर्स्ट वाला। क्या लिखेंगे? फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट। और हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड। ठीक, सेकेंड। अपने हल करने के लिए और जो है क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए हम जो है ऐसा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिख के यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, यहाँ पे सेकेंड लिख दिया। और फर्स्ट में जो है ऑप्शन हमारा दिया है 3/7। 3/7 यहाँ भी लिखेंगे और फर्स्ट में 3/7 यहाँ भी लिखेंगे। अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी के अंश व हर में दोनों में से एक घटाया जाता है, यानी दोनों में से घटा दीजिए, यानी अंश में से और हर में से, दोनों में से घटाइए आप। ठीक है, जब दोनों में से आप घटाएंगे तो जो है हमें 1/3 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 1/3 देखते हैं इसमें आता है कि नहीं आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा जो है 6, 2 कने 2, 2 तिहाई के 6 कट गया, ये हो गया 1/3। ठीक, 1/3 आ गया। इसका मतलब कि हमें लाना था 1/3 और 1/3 आ गया। ठीक है, पहले वाले में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरा जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, अंश और हर में दोनों में से एक जोड़ दिया जाता है तो वह 1/2 आ जाता है। तो चलिए यहाँ एक क्या करिए, दोनों में जोड़ दीजिए। अब देखिए कि 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा जो है 8। ठीक है, 4 1 4, 4 दूना के 8, 1/2 आ गया हमारा 2। ठीक, 1/2 आ गया। इसका मतलब कि पहले ही में हमको मिल गया। ठीक, इसका मतलब कि ये हमारा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही होगा। अब चेक कर लीजिए, देखिए इसमें भी ये ऑप्शन सही था, इसमें भी ये ऑप्शन सही था, इसमें भी ये ऑप्शन सही था। ये लक की बात है साथियों, तीनों में क्या है, ये सही मिल गया। अब हम बी सी डी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या ये भी जो है इसमें भी तो नहीं आ जा रहा है। तो देखिए बी वाले को चेक करिए। बी हमारा दिया है 7 कितना दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, तो बढ़िया से लिख लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे लिखिए सेकेंड। ठीक, और यहाँ पे लिखिए 3, और यहाँ पे जो है आपका दिया है कितना 7/11, 7/11। और यहाँ पे जो है 7/11 यहाँ पे भी। ठीक, इसमें जो है घटा दीजिए 1 1। ठीक, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक, 1। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, यहाँ होगा हमारा जो है 8 और यहाँ होगा हमारा जो है 12। ठीक, अब काटिए इसको, 2 तिहाई के 6, 2 5 10, ये होगा 3/5 होगा। ठीक, और यहाँ पे जो है 2 चौक 8, 2 छक्के 12, ये हो जाए हमारा 4/6, 2 दूना के 4, 2 तिहाई के 6, ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3/5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 2/3 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो है यह 1/2 नहीं आ रहा है। ठीक है, 1/2 नहीं आ रहा है। तो यह क्या है, यह जो है रॉन्ग है, यानी यह गलत है हमारा। ठीक है, यह गलत है, यानी कि जो है बी वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब चलिए चेक करते हैं जो है सी वाले ऑप्शन को, और सी वाला ऑप्शन देखते हैं कि क्या यह सही है या फिर ये भी गलत है। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करके हम जो है इरेज करके और जो है हम लगाते हैं। ठीक है, ये दिया है 5, सी वाला दिया है 5 और जो है 13, यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 13। ठीक है, अब देखिए अब 5 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ 13 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक, यहाँ 5 में से 1 जोड़ देंगे 6 और यहाँ जो है 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ 4 1 4, 4 तिहाई के 12। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1/3 आ गया। ठीक ना, 1/3 आ रहा है, तो 1/3 तो हमें मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें मिल रहा है, इसमें हमें 1/2 चाहिए। ठीक है, देखिए 2 तिहाई के 6, 2 7
14। अब यह हमारा जो है 3/7 हो गया। अब देखिए साथियों, यहाँ 1/2 और यहाँ 3/7 आ गया। ठीक, 1/2 आना चाहिए था हमको, 1/3 तो आ गया, लेकिन 1/2 भी हमको आना चाहिए था। इसका मतलब कि यह जो है सी वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा में गलत है। ठीक है, अब चलिए अब जो है डी वाले को चेक करते हैं। ठीक है, डी वाले को चेक करते हैं, क्या यह जो है सही है या ये भी गलत है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं। देखिए, चेक करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से आप जो है चेक करिए, बेसिक तरीके से चेक करिए। 2/7 दिया आपको, अगर दिख नहीं रहा होगा उसमें कैमरे में, तो 2/7 जो है आप यहाँ देख लीजिए, 2/7 लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2/7। अंश में और हर में एक एक घटाना है, और अंश में और हर में एक एक जो है जोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 7 में से 1 घटाएंगे हमारा 6 होगा। 1/6 हमारा आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ रहा है, यहाँ 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा जो है 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए यह हमारा जो है किसी में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सी वाला, डी वाला भी ऑप्शन क्या होगा, डी वाला भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए वाला। आई होप साथियों आपको जो है समझ में आया होगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम इसी तरीके की बेहतरीन लेवल का जो है एक बेहतरीन तरीके से जो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ करता हूँ, और साथियों आपको मैं सारा डाउट क्लियर करके ही जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वीडियो में ही सारा मैं जो है डाउट आपका क्लियर कर दूँ, आपको कमेंट में कोई ऑप्शन मिले ही नहीं। ठीक है, कि जो है आप पूछिए कि ये डाउट रह गया है। तो साथियों आप केवल कमेंट में यह करिएगा कि क्या यह आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को जो है लाइक जो है अवश्य करिएगा और शेयर भी करिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तब तक के लिए हमें जो है इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व किया जाएगा मिलकर साथियों। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।